रात को सोते समय लोग हाथों में बांस की छड़े या नुकीली चीजें लेकर घूमते हैं। लोग 10 बार देखते हैं कि उन्हें बांधा गया है या नहीं, और जब भी उनकी आंख खुलती है तो वे यह देखते हैं कि उनके घर में लोग और बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। ये डर चोरों की वजह से नहीं है, बल्कि ये डर खास तौर पर भेड़ियों की वजह से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील में भेड़ियों की वजह से पिछले 2 महीने से 10 लोगों का आतंक है। गांवों में भेड़ियों के झुंड के कारण लोगों की जान चली गई है और उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल कैमरे, ड्रोन, पुलिस, वन रक्षकों और विशेषज्ञों सहित लगभग 500 लोगों की एक टीम तैनात की गई है। लेकिन भय कम नहीं हुआ। 2 माह में भेड़ियों का आतंक फैल गया है। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानें। क्या ये सच में भेड़िया हैं या भेड़िया में कोई और ऑपरेशन चल रहा है? इस वीडियो से पता चलता है कि महासी तालुका में 235 गांव हैं, जिनमें से 25 से 30 गांव इन 6 भेड़ियों से डरते हैं। 2 महीने बाद 17 जुलाई को बरई जिले के सिकंदरपुर में भेड़ियों ने हमला किया और 1 महीने के बच्चे को घर से उठा ले गए। गांव में 2 साल की बच्ची अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रही थी। तभी अचानक आए भेड़ियों ने बच्ची को मां की गोद से उठा लिया। 2 घंटे बाद बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। अगस्त में सिसई चोरा गांव में एक 7 साल के बच्चे पर हमला किया गया था, जब बच्चा सो रहा था और उसे गर्दन से खींच लिया था। 26 अगस्त को भी ऐसी ही एक घटना हुई थी रायपुर गांव में। हमला करने वालों की संख्या 40 के करीब है। आखिरी हमला बुधवार 11 सितंबर को हुआ था, लेकिन ये हमले सिर्फ बच्चों पर नहीं है, बल्कि ये भेड़िए जब हमला करते हैं तो उम्र या इंसानों की ताकत नहीं देखते हैं। उसे केवल अपनी भूख ही दिखाई देती थी। घायलों का भराई जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हालत गंभीर है। बताया गया कि यह 6 भेड़ियों का झुंड था और सिसई चुरामुनी में पाया गया मादा भेड़िया था, जिसे 5 जानवरों ने पकड़ लिया और पुष्पा देवी की गर्दन काट दी। पुष्पा देवी की चीख सुनकर घर के लोग दौड़े और भेड़िया आया भाग गए। डर बना रहा। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। वहीं लोगों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच अब तक 5 नरभक्षी पकड़े जा चुके हैं। उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग के 165 कर्मियों में से 18 शूटर तैनात किए गए हैं। भेड़ियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए महसी तालुक में विभिन्न स्थानों पर 2 थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। स्नैप कैमरों की मदद से भेड़ियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए महसी तालुका में अलग अलग जगहों पर थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों की तलाश के लिए 2 और स्नैप कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही जगहों पर जाल बिछाए गए हैं। जो मादा मिली वह वन विभाग को नहीं, बल्कि गांव वालों को मिली। इन गांव वालों ने अपने पारंपरिक तरीके से एक खेत में बकरी बांधी और जाते ही इन लोगों ने खेत को 3 तरफ से जाल से बंद कर दिया। मानव श्रृंखला बनाई और भेड़िए की ओर एक कदम बढ़ाया। बाकी लोग जोर जोर से चिल्लाते रहे, इसलिए भेड़िया लोगों की दिशा में था और बड़ी संख्या में लोगों के कारण अगर उन्होंने इस भेड़िए को पकड़ भी लिया तो लोगों में डर था। एक भेड़िया आजाद होने से खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये 6 भेड़िए हैं या नहीं, इस पर भी संदेह है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह भेड़िए हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने संदेह जताया है कि यह भेड़िया और कुत्ते के बीच की संकर नस्ल हो सकती है। इसके दांत और पंजे के निशान भेड़िए की तरह दिख सकते हैं, लेकिन सबसे गंभीरता से जानवर अक्सर सैम कुत्ते जैसा दिखता है। इसलिए यदि यह जानवर जंगली कुत्तों के साथ मिल जाता है तो इसे भेड़िया के रूप में पहचानना मुश्किल हो सकता है। भले ही शेष 6ठा भेड़िया दिखाई दे, यह भी डर है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। संभव है कि यह काम किसी एक ही जानवर का हो सकता है, क्योंकि जब भेड़िए शिकार करते हैं तो वे शिकार का शिकार करते हैं। लेकिन वहां हमले के दौरान एक अकेला भेड़िया देखा गया था और शवों पर घाव पाए गए थे, लेकिन उनके दांत कटे नहीं थे, जैसा कि झुंड पर हमले में हुआ था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह काम एक ही जानवर का है। अब तक 5 भेड़िए पाए गए हैं। वे रुके नहीं हैं, इसलिए आलोचना यह है कि वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में जल स्रोत उपलब्ध हैं। नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण जंगल के कुछ हिस्सों में भोजन की कमी हो गई है और वन पर्यावरण में बदलाव हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भी अतिक्रमण का कारण है। फिर भी अहम सवाल यह है कि भराई में भेड़िए नरभक्षी क्यों हो गए हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार भेड़िया एक चतुर जानवर है। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों के हमलों से खुद को बचाने के लिए ये भेड़िए आक्रामक हो सकते हैं और इंसानों पर हमला कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि खून और इंसानों के आदी होने के बाद वे इंसानों का शिकार करना जारी रखते हैं, इसलिए जब तक छठा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है, 96 से 97 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कुछ मौतें हुईं, लेकिन जब विशेषज्ञों ने जांच की तो साफ हो गया कि यह इंसानों द्वारा किया गया था। हमारे पुराने विवाद का जवाब देने से लेकर पुराने विवाद को हमेशा के लिए निपटाने तक इस समय कुछ मौतें भेड़ियों के कारण हुईं, लेकिन भेड़ियों का कोई झुंड नहीं था बल्कि केवल एक भेड़िया था। वह भेड़ियों के हमले में नहीं मरा। सामने रखी ये वजह भेड़ियों के हमले में मरने वालों के परिवार को मिलेगी सरकारी मदद। अब 27 साल बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका सहमा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर भेड़ियों का खौफ है। भेड़िया या संकर कुत्ता? ऑपरेशन भेड़िया भले ही कितना भी चल रहा हो, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि क्या इसके पीछे इंसानों का भी हाथ है। मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।